नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे होली के बारे में, भारतीय संस्कृति के एक रंगीन और धार्मिक त्योहार के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि होली क्या है। होली एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जो हर साल फाल्गुन महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली का महत्व बहुत ही अधिक है। यह त्योहार प्रेम, खुशी और एकता का प्रतीक है। होली के त्योहार में लोग रंगों से खेलते हैं, परस्पर अधिक प्रेम और सम्मान दिखाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, होली क्यों मनाई जाती है? होली का महत्व हिंदू धर्म में कई कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। एक कथा के अनुसार, होली का त्योहार प्राचीन राजा हिरण्यकश्यप और उनकी बेटी प्रहलाद की कथा से जुड़ा है। आइए जानते हैं, भक्त प्रहलाद की कथा। एक बार असुरराज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवता ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मा ऋषि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उसके पास आई। वहां प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा, ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रखना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया। उस पर तलवार से प्रहार किया गया। विषधरों के सामने छोड़ा गया। हाथियों के पैरों तले कुचल जाना चाहा। पर्वत से नीचे फिंकवाया गया। लेकिन इस कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की न सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होलिका दहन करें। दोस्तों, इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देश भर में होली मनाई जाती है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के जीते जी ही बुराई का कैसे अंत होता है। उसने देखा कि होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गया। उसी दिन से होली को जलाने और भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन रंग और गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। इसलिए गुलाल लगाने से पहले होलिका दहन का रिवाज बन चुका है। तो दोस्तों, होली का त्योहार न केवल रंगों का खेल है, बल्कि यह एकता, प्रेम और भक्ति का प्रतीक भी है। तो दोस्तों, इस होली त्योहार को न बस खेलने का मौका मानें, बल्कि इसे हमेशा एक आत्मिक संदेश के रूप में देखें। इस त्योहार में दुश्मनों को मित्र बनाने का अवसर मिलता है और समाज में एकजुटता का संदेश दिया जाता है। और हाँ, होली के इस खास अवसर पर हम सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और खुशियां बांटकर मिलकर अपने प्यार को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए, इस होली में हम सभी नए नए रंगों में रंगे और प्रेम और एकता के इस महान संदेश को बढ़ावा दें। धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी होली।